गोंडा जिले के रुपईडी ब्लॉक की ग्राम पंचायत रंजीत नगर में प्रधान अभय सिंह जनसेवा और विकास कार्यों को लेकर चर्चा में हैं। बताया जाता है कि उनके परिवार की ग्राम पंचायत नेतृत्व में लगभग 40 वर्षों की परंपरा रही है। दादा के बाद अब अभय सिंह जनता की सेवा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार वे हर समय लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनके समाधान के लिए प्रयास करते हैं। आवास, पेंशन, शौचालय समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है। यही वजह है कि क्षेत्र में उन्हें जनता के भरोसे और विकास के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज और मैं आपका अपना दीपक। आज दिल्ली से चल के उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में जब एक ब्लॉक में हम आए, जनता से बात करी तो मिले। जनता ने बात करके हमें बताया कि एक व्यक्ति है जो अभय सिंह प्रधान है, उनसे मिले और उनके बारे में बहुत कुछ सुनने के बाद आखिर हमारी जिज्ञासा जागी कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो जनता के मुंह पे चढ़ा हुआ व्यक्ति है। आइए मिलवाते हैं आपको अभय सिंह के साथ। तो अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। जी जी, बात करें तो मैं आप चाहूंगा कि आप अपना परिचय अपनी जनता और मेरे व्यूअर्स को जरा पूरी तरह दें। जी, हमारा नाम अभय सिंह है, ग्राम पंचायत रंजीत के वर्तमान प्रधान है जी, और हमारा ब्लॉक रुपईडी जिला गोंडा है। बहुत बढ़िया, ये तो रहा परिचय। ऐसे क्या आपने कार्य करे, ये आपकी कौन सी योजना है, पहली है, दूसरी है, कौन सी योजना है प्रधान की? जी, हमारी 2-3 योजनाएं हैं। 2-3 योजनाओं से आप ही प्रधान है, आपके परिवार में प्रधानी है? नहीं, हमारे बाबा जी पहले प्रधान थे, उसके बाद में हम। यानी कि दादा लाही ही समाज सेवा डीएनए में ही है, इसीलिए जनता के हर जनता की हर बात में आपका और आपके परिवार का नाम आता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी 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 जी। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो ये अब आपकी पहली योजना है या आप इससे पहले भी प्रधान रहे? इससे पहले हमारे बाबा जी प्रधान थे जी। और लगातार कितने समय तक? हमारे बाबा जी करीबन 40 साल प्रधान थे यहाँ के। बहुत बढ़िया बात। उसके बाद में हम हैं। उसके बाद आप आए हैं? जी जी जी। अच्छा, अब बात करें तो आप ही की योजना में, इस पंचवर्षीय योजना में जो अभी गई है जी, इस पंचवर्षीय योजना में आपने कितनी पेंशन लोगों को दिलवाई? विधवा, विकलांग और वृद्धा पेंशन की अगर मैं बात करूं? करीबन वृद्धा पेंशन 40 के आसपास और विधवा कम से कम 8 जी, और विकलांग 4-5, लगभग 50 से 60 के करीब आपने पेंशन लोगों को मिलवाई। अच्छा, इसमें आवेदित कितने लोग हैं, मतलब कितने लोगों के लिए आपने आवेदन कर रखा है जो अब पात्र बने हैं? जी जी, आवेदन करीबन 10 से 15 लोगों का है आवेदन किया हुआ इस टाइम का। जी। अच्छा, अभी जो एक योजना चली थी, सरकार ने एक कार्य चलाया था SIR का जी, उसमें आपकी क्या भूमिका रही BLO के साथ? जी, BLO या टीचर्स के साथ? जी 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 हमारा BLO के साथ पूर्ण रूप से पूरा सहयोग रहा है। जी जी जो लोग उन तक नहीं पहुंच पाए उनको हम वहाँ तक पहुँचाने का कार्य किए हैं। जी 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 और मतलब गांव के जितने लोग हैं जी उनको इसके बारे में जानकारी देते हुए जी और BLO का सहयोग मतलब पूर्णतः कराया हम लोगों ने। मतलब आपने लोगों को जागरूक भी किया है कि वोट एक जगह होनी चाहिए, 2 जगह नहीं होनी चाहिए। जी, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब मैं बात करूं तो CM PM आवास योजना में आपने अपने ग्राम पंचायत में कितने आवास बनवाए हैं इस योजना में, इस पंचवर्षीय योजना में? जी, पिछले मतलब अभी तो नया आवास योजना आया था तो उसमें करीबन 150 नाम ग्राम पंचायत का जुड़ा है। उसके पूर्व में जो मतलब पहले नाम था जी, उसमें करीबन 30 से 40 बनवा चुके हैं। और आवेदित कितने हैं? आवेदित इस टाइम में करीबन 150 प्लस है। 150 प्लस आवेदित है, मतलब कि इतने लाभार्थियों को इन्होंने लाभ दिलाया है और 150 प्लस लोगों के लिए प्रयासरत हैं। जैसे कि सरकार ने आपका कार्यकाल बढ़ा दिया है जी, तो आप और क्या कार्य करना चाहेंगे जनता के लिए? क्या आपकी सोच है, क्या आइडियोलॉजी इस 6 महीने के लिए, क्योंकि 5 साल के बाद आइडियोलॉजी चेंज करता है हर प्रधान, इस बार मुझे ये करना वो करना, लेकिन आपको एक बोनस टाइम मिला जो भी अगले घोषणा तक जो भी समय मिला है, तो उसमें क्या क्या ऐसा है जो आप करना चाहेंगे? जैसे जो हम लोगों से काम रह गया था तो सरकार ने हम लोगों को मतलब 6 महीने के लिए प्रशासक बना दिया है। जी 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 जी। बाकी जो छोटे काम है उसको हम लोग पूरा करने का पूरा योगदान देंगे, बिल्कुल प्रयास करेंगे। नाली है, खड़ंजा है,
जी। और व्यक्तिगत कुछ काम है लोगों का जी जी वो जी। पूर्णतया नहीं हो पाया है, हाँ हाँ हाँ, उसको हम लोग मतलब पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, अब एक बात कहूँ प्रधान जी, देखिए एक राशन विक्रेता डीलर जिसे कहा जाता है, जी वो अधिकतर सुनने में आता है कई जगह घटतोली की समस्या रहती है। मतलब 10 किलो में 8 किलो, 5 किलो में 4 किलो, ऐसा आपके यहाँ तो नहीं है ऐसा? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पूर्णतः सबको राशन मिलता है। जी जी और हमारे यहाँ राशन की दुकान भी हम लोगों ने मतलब मेहनत करके जी जी इस जी, पंचवर्षीय में हम लोगों को बनवाया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, बात करें तो अगर स्कूल की बात करें तो आपके यहाँ कौन सी कक्षा तक स्कूल है, मतलब शिक्षा? हमारे यहाँ जूनियर स्कूल तक है, 8वीं मतलब तक। 8वीं तक? जी 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 हमारे यहाँ प्राइमरी जूनियर जी। दोनों है। अच्छा, अगर इसके आगे बच्चों को खास तौर से देखिए, आज के समय पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बच्चियों के लिए, जी है ना? अगर बात करें तो इससे आगे पढ़ने के लिए बच्चों को कितनी दूर 10वीं और 12वीं के लिए जाना पड़ता है? करीबन हमारे यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूरी। 2 से 3 किलोमीटर, यानी कि ज्यादा दूरी पे नहीं है, जाना। आसानी से चले जाते हैं। रोड की व्यवस्था आपके यहाँ अच्छी है, जो कि हम देखते हुए भी आ रहे हैं। आप बाहर से यहाँ तक आते हैं तो रोड अच्छी है, और कोई ट्रांसपोर्टेशन या इसकी भी व्यवस्था है बच्चों के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल है, जी। मतलब आना जाना आसानी से हो जाता है? आसानी से हो जाता है हमारे यहाँ। हाँ, ये तो एक अच्छी बात है कि शिक्षा की तरफ आपका सोच, और ये जो बात है कि आपने, अच्छा एक चीज और मैं कहूँगा, मिड डे मील एक होता है जी जी जिसमें लोग बताते हैं कि अंडा बता के आलू खिला देते हैं, क्या मतलब, ये सिर्फ एक उदाहरण है। अगर बात करें तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, हमारे मिड डे मील की पूरी व्यवस्था पूर्णतः की जाती है। अच्छा, मिड डे मील क्या आप खुद जाके चेक करते हैं? जी, हफ्ते में या 10 दिन में हम लोग उसका बाकायदा निरीक्षण करते हैं। क्या आपने मिड डे मील का खाना खुद भी कभी खाया है? जी बिल्कुल खाए हम लोग। खाया है? जी बिल्कुल। तो क्या वो पौष्टिक होता है? जी अच्छा खाना रहता है, क्योंकि हाँ, हम लोग यही- लोगों के संरक्षण में यही- बनता है, तो हम लोग उसका देखभाल भी करते हैं। और अच्छा। वहाँ स्कूल में जाके मतलब जी, भोजन भी करते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करें तो ऐसा कौन सा संदेश आप जनता या अपने व्यूवर्स को, मेरे व्यूवर्स को देना चाहेंगे, कोई अच्छा संदेश आज के समय को देखते हुए, कि किस प्रणाली पे प्रधानों को ज्यादा कार्य करना चाहिए? अब हमारे सोच से तो यही है कि गांव का जितना विकास हो, जी जैसे नाली, खंजा, शौकपीट और विद्यालय जो सरकारी जी 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 बिल्डिंगें हैं, उसका भी विकास और निरीक्षण दोनों करना चाहिए जी, समय समय पर। समय समय पर। और हमारे यहाँ जितने विद्यालय हैं हम उनको पूर्णतया देखते हैं अपने माध्यम से, और हमारे जो सहयोगी जी उन लोगों को भी मतलब हम लोग मौके पर उससे फ़ोन करके, फ़ोन से माध्यम से बताते हैं कि उसका पूर्णतया जी जी, देखिए, कोई शिकायत हो तो आप हमसे व्यक्तिगत कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे सिंह साहब, अभय सिंह। ठाकुर हैं, राजपूत हैं। सबसे बड़ी बात कि डीएनए में ही समाज सेवा है। ये बहुत बड़ी बात है कि पहले दादाजी और उसके बाद खुद पोते ने उनका ये कार्य संभाला है कि जनता के लिए 24 घंटे खड़े रहने की आदत, ये सभी लोगों ने, जनता ने भी हमें बताया है। जुड़े रहिए कानूनी जंग न्यूज़ के साथ। मैं आपका अपना दीपक, कैमरामैन आबिद के साथ। धन्यवाद।